ठीक है ना मित्रों, अब हम बिहार के गुप्ता जी के अरबपति बनने की कहानी आपको दिखाएंगे। गुप्ता जी ने पहले ठगी में आईएएस क्रैक किया और ठगी में आईएएस क्रैक करने के बाद गुप्ता जी ने करोड़ों का बंगला बनाया, टेस्ला की कार खरीदी और करीब 100 करोड़ की संपत्ति भी बना ली। आपको आज यही जानना है कि गुप्ता जी ने यह सब कैसे कर लिया, तो पहले हम आपको इनका पूरा परिचय दे देते हैं। मित्रों, कूट कूट कर काबिलियत से भरे इस सुपरमैन का नाम मनीष गुप्ता है, जिसे बिहार पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज आपको जानना चाहिए छापेमारी में पुलिस को इसके घर से क्या क्या मिला, आखिरकार इस शख्स ने कैसे लोगों को आईएएस अधिकारी होने का झांसा दिया, कैसे अंडरकवर एजेंट बनकर करोड़ों की संपत्ति बनाई और इस शख्स के पास वो कार कहां से आई जिसे भारत में खरीदना भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आप देखिए, बिहार और देश के कई राज्यों में खुद को एक आईएएस अधिकारी के तौर पर स्थापित कर चुके इस ठग के घर पर पुलिस को क्या क्या मिला। पुलिस को इसके आलीशान घर की तलाशी में 20 क्रेडिट कार्ड मिले, अलग अलग बैंकों की 4 चेकबुक मिली, 31 लीटर महंगी विदेशी शराब मिली। मित्रों सोचिए, बिहार में शराब बंदी है, लेकिन मनीष गुप्ता के घर में वो शराब मौजूद है जो विदेशों से मंगवाई गई। इस ठग के घर से बारहसिंगा के 2 सींग भी मिले। प्रतिबंधित जानवर के सींग इसके पास कैसे पहुंचे, पुलिस अब इसकी भी जानकारी हासिल कर रही है। इसके घर से एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फोन बरामद हुए, यानी ये शख्स ब्रांडेड मोबाइल्स का शौकीन था। पुलिस ने जानकारी दी, इस शख्स के पास से एक टेस्ला और टाटा सफारी कार भी जब्त की गई है। मित्रों, एलन मस्क की टेस्ला कार जो भारत में नहीं बनती, भारत में उसे खरीदने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, वो भी मनीष गुप्ता नाम के इस ठग ने बिहार के खगड़िया में लाकर खड़ी कर दी, ताकि वहां के लोग भी दुनिया की उस मशहूर कार को देख सकें जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ अखबारों में पढ़ा है। मित्रों, खगड़िया के जिस आलीशान मकान में ये रहता था, उसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। मनीष गुप्ता नाम के इस ठग को आसपास के लोग आईएएस अधिकारी ही मानते थे। उसका रौब और दबंगई देखकर आज तक किसी को उस पर शक नहीं हुआ। आज आपको बिहार के खगड़िया से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। घर आपको दिखाते हैं, ये मनीष गुप्ता का घर है। ये मनीष गुप्ता के घर पर शनिवार की रात में छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद मनीष गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और कहा गया कि यह व्यक्ति अजीत डोभाल, जो इस देश के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका अंडरकवर था। खुद को आईएएस बताता था और पूरे देश में जगह जगह यह लोगों को दिग्भ्रमित करके उनसे पैसे वसूलता था। करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी तब मिली जब इसके इस घर पर रेड के बाद 20 एटीएम कार्ड मिले थे। पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर तलाशी और जब्ती का जो ज्ञापन है वो इसको चिपका रखा है। हमको जो है पहले हल्ला हुआ पूरा जमालपुर में कि जो है ना आईएएस कंप्लीट कर गया है मनीष। हम लोग को तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि जो है ना आईएएस कंप्लीट नहीं किया है। ये पूरा बागीचा अंदर बाहर बना हुआ है। इस बागीचे को पूरे यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो है शीशे का अंदर में, ये कहा जाता है कि इसमें होम थिएटर भी है। ऊपर देखिए, एक ही जगह पर 2-2 सीसीटीवियाँ यहाँ लगी हुई हैं। 2 सीसीटीवी यहाँ है। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ कि इस कमरे के अंदर यहाँ पर सीसीटीवी है, ऊपर सीसीटीवी है, यानी इस मकान के चारों तरफ सीसीटीवी भी लगा है। इस इलाके में जो है ना, मतलब उनका खौफ था कि वो आईएएस है, कभी सेल टैक्स के कमिश्नर बन जाते थे, कभी अजीत डोभाल के जो है कवर एजेंट के रूप में काम करते थे। लेकिन जब इसकी जानकारी किसी खुफिया विभाग को मिली तो वो सारा तहकीकात किए, तब जाके ये बात सामने आई। मित्रों सोचिए, क्या आत्मविश्वास था इस व्यक्ति का। ये खुद को भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए का दायां हाथ खुद को बताता था। इसने खुद को खगड़िया में अंडरकवर एजेंट घोषित कर रखा था। सोचिए, ये इतना काबिल है कि सीधे भारत के, मतलब अपने आप को भारत का अंडरकवर एजेंट बता रहा था और लोग इस पर यकीन भी करते थे। इसी वजह से आसपास के लोग इसके नाम से कांपते थे। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो ये खुद को अंडरकवर एजेंट ही बताता रहा। इसने अपने आलीशान महल की सिक्योरिटी भी किसी खुफिया अड्डे की तरह मजबूत बना रखी थी। इसके मकान में 100 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं। चारों तरफ ये मकान सीसीटीवी से लैस है। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिरकार इस तथाकथित अंडरकवर एजेंट के मकान में कौन कौन से खुफिया और गैर कानूनी काम होते थे। मित्रों, पुलिस के मुताबिक इसने सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में जाकर लोगों से ठगी की थी। यानी ये पूरे देश को एक समान भाव से लूट रहा था।
इस शख्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसने ठगी करके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई और बिहार के गिने चुने अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। मित्रों, 2025-26 की अरबपतियों की सूची के मुताबिक पूरे भारत में 308 अरबपति हैं। एक साल पहले इसी लिस्ट में भारत के अरबपतियों की संख्या सिर्फ 284 थी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ 4 से 6 अरबपति हैं, जिसमें ज्यादातर अप्रवासी हैं। लेकिन इस अरबपति के बारे में तो बिहार के लोगों को और देश को अब तक पता ही नहीं था। ये अब जाकर पता चला। मित्रों, दुनिया और भारत के अरबपति बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं। लेकिन बिहार के खगड़िया के फर्जी आईएएस की काबिलियत यही है कि वो सिर्फ ठगी करके अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने की फिराक में था। इस ठग ने बिहार के अलावा देश के कई बड़े शहरों और विदेशों में भी अपनी संपत्तियां बनाई हैं। अब आप समझिए बिहार के खगड़िया में ये ठग टेस्ला कार लेकर क्यों आया था। पुलिस के मुताबिक ये अपनी आलीशान कारों पर भारत सरकार का बोर्ड लगाकर लोगों पर रौब जमाता था, लोगों को धमकाता था। इन महंगी कारों में बैठकर वो लोगों से मिलने जाता था, जिससे लोग उसे वाकई कोई बहुत बड़ा अधिकारी समझते थे। जब मनीष गुप्ता नाम के इस ठग को गिरफ्तार किया गया तो भी वो इसी कार की फ्रंट सीट पर बैठकर पुलिस थाने गया। फिलहाल ये महाठग सलाखों के पीछे है और उसकी कार पुलिस थाने में खड़ी है। पुलिस से इस कार को लेकर पुलिस ने कई बड़े खुलासे भी किए। ये टेस्ला गाड़ी है, ये टेस्ला गाड़ी भी बरामद की गई। इसमें आप देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। टेस्ला गाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि ये 60 से 70 लाख की गाड़ी होती है। ये गाड़ी का मॉडल है। मॉडल आपको देखिए वाई लिखा हुआ है, पीछे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, नंबर प्लेट लगे हुए हैं। और ये जो गाड़ी है ये मनीष गुप्ता के घर से बरामद की गई और इसको अभी सीज कर लिया गया। अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगी पैदा करता था। जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं। इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। करीबन 70-80 लाख के अराउंड इसको कर सकते हैं। मित्रों, सोचिए महाठग 80 लाख रुपए की विदेशी कार में चलता था, उसमें भारत सरकार का बोर्ड लगा रखा था, इसके पास आईएएस अधिकारी का फर्जी आई कार्ड भी था और यह बिहार पुलिस को भी देश के एनएसए का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहा था। अगर पुलिस इस तक नहीं पहुंचती तो हो सकता है ये अपनी टेस्ला कार में बैठकर खुद को एलन मस्क या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का करीबी सहयोगी भी बता सकता था। लेकिन अब बिहार पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है जिनके साथ ठगी करके इसने इतनी दौलत इकट्ठी की है।